खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अजीज़ों में खुदावंद की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को बांट सकूँ। और मैं खुदावंद में उम्मीद करती हूँ कि आप सब, आपके अजीज़, आपका ख़ानदान खुदावंद में मसरूर हैं, खुदावंद के साथ चल रहे हैं और हर रोज़ इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें। और मैं अजीज़ों, आज हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस हिस्सा पर गौर करेंगे, इससे पहले कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज का ये कलाम जो है वो हर एक ज़िंदगी के लिए जिस जिस शख्स तक खुदावंद के कलाम की मर्ज़ी है कि ये पहुँचे, उस तमाम उन ज़िंदगियों के लिए खुदावंद का कलाम जो है वो असर करे, वो फलदार साबित हो और उनकी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा बेहतर तौर से खुदावंद में पाक और साफ़ होती चली जाएं। जलाल के बादशाह खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो कादिर है, जलाली है, रहीम और करीम है, तू जो हमारा शाफ़ी है, तू जो हमारा छुड़ाने और बचाने वाला है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमारे गुनाहों से हमें मखलसी बख्शी है, तूने हमें नजात दी है। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने ही हमें छुड़ाया है, तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। खुदावंद यीशु, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद आज का तेरा ये कलाम जब एक एक ज़िंदगी तक पहुँचे तो खुदावंद ये ज़िंदगियों को तरोताज़ा करे और वो ज़िंदगियाँ जो अभी तक नजात से ना वाकिफ़ हैं, जो अभी तक गुनाह की गुलामी में हैं, एक खुदावंद उन ज़िंदगियों के लिए हम तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद ये कलाम उन ज़िंदगियों में काम करना शुरू करे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा ही शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी पहली से 4थी आयत तक हम एक स्टोरी को यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ हम एक वाक़या देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत से बीमारों को, बहुत से लंगड़ों को, बहुत से कमज़ोरों को, बहुत सी बीमारियों में मुब्तला अफराद को, दुनिया में हर एक मुसीबत में गिरफ़्तार शख्स को जो था दुखों से, बीमारियों से रहाई बख्शी। और मैं अजीज़ों, आज हम इस वाक़या में भी एक ऐसे शख्स की स्टोरी पर, हम ऐसे वाक़या पर गौर करते हैं कि जिसमें एक शख्स जो है वो यीशु मसीह के पास आया और वो शख्स जो यीशु के पास आया वो एक बीमारी में मुब्तला था और वो बीमारी जो उसको लाहक थी, जिस बीमारी में वो गिरफ़्तार था, वो कोढ़ की बीमारी थी और उस शख्स को कोढ़ का मर्ज़ था। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि वो कोढ़ी जो है वो यीशु के पास आया और उसने उसे सजदा किया। उसने आकर उसके कदमों में झुक गया, उसे सजदा किया और उसने कहा कि खुदावंद, तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। और मेरे अजीज़ों, यहूदियों का ये ख्याल था कि ये कोढ़ की जो बीमारी है वो इंसान पर उसके गुनाहों की वजह से खुदा की तरफ से आती है। और कोढ़ की बीमारी के ताल्लुक से ये भी तसव्वुर किया जाता था कि जो कोढ़ की बीमारी है वो गुनाह की अलामत को भी ज़ाहिर करती है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि शरीयत के अतबार से जब किसी कोढ़ी शख्स को नापाक करार दिया जाता था और जब उसमें ये मर्ज़ लाहक होता था, जब वो मर्ज़ में मुब्तला हो जाता था, तो फिर सरदार काहिन जो थे वो उस शख्स को जो था उसका मुआयना किया जाता था, उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, उसके सारे बदन को देखा जाता था और जब उसमें ये मर्ज़ साबित हो जाता था कि इस शख्स को कोढ़ का मर्ज़ है, तो फिर मेरे अजीज़ों, ऐसे शख्स को, अपने ख़ानदान को, अपने घराने को, अपने इलाके को छोड़ना पड़ता था। और ऐसे शख्स के लिए ये हुक्म दिया जाता था कि वो उस इलाके से, अपने ख़ानदान से निकल जाए और वीरानों में चला जाए। और ऐसे शख्स को हरगिज़ इजाज़त ना थी कि वो अपने इलाका में, अपने लोगों के दरमियान जो है, यहूदियों के दरमियान रह सके।
और मेरे अजीज़ों, ऐसे शख्स के लिए ये हुक्म था कि वो शख्स जो है वो खुद अपने आप को नापाक नापाक कहकर ज़ोर ज़ोर से पुकारे, ऊंची आवाज़ में चला कर ये बोले, ताकि दूर ही से कोई शख्स जब उसके चलाने की मैं नापाक हूँ उसकी आवाज़ सुने तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर एक कोड़ी मौजूद है और एक कोड़ी है यहाँ जिससे उन्होंने दूर रहना है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, कोढ़ का ये जो मर्ज़ था वो ला इलाज और अछूत का मर्ज़ माना जाता था। और उस वक्त वहाँ पर जो कोढ़ी शख्स था उसे ये भी हुक्म दिया गया था कि वो अपने कपड़ों को तार तार कर दे, अपने कपड़ों को फाड़ कर ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से मातम करे। और उसके मातम इस कदर दुख था, इस कदर सोच था उसके मातम में कि लोग उसकी आवाज़ से इस बात को जान जाते थे कि हाँ, यहाँ पर कोढ़ी मौजूद है। और मेरे अजीज़ों, कोढ़ी शख्स जो था वो किस कदर गहरी जो थी वो गहरे दबाव में होता था। और जो शख्स कोढ़ की हालत में इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता था, और कोढ़ का मर्ज़ इंसान की शिकस्ता और गिरी हुई हालत की एक खौफनाक जो है वो मिसाल को ज़ाहिर करता है। और मेरे अजीज़ों, ऐसा शख्स जिसे कोढ़ का मर्ज़ लाहक है वो तो उसकी बीमारी, उसके बदन की जो हालत हो जाती है, जो उसके बदन से खून रसता है, उसके पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें उसके बदन में दर्द रहता है, उसे तकलीफ़ रहती है। बदनी तौर पर तो जो दुख की हालत में वो होता ही है, लेकिन मेरे अजीज़ों, जो ज़हनी तौर पर भी एक इंतहाई गहरे दबाव के नीचे ऐसा शख्स होता है। और वो किस कदर, आप तसव्वुर कर सकते हैं इस बात को, आप सोच सकते हैं कि जब एक छोटी सी कोई बीमारी भी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो किस कदर हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। और ये शख्स जिसको कोढ़ का मर्ज़ लाहक था, जो बीमारी की हालत में था, उसकी क्या हालत हो सकती है, वो किस कदर जो था वो तन्हाई में गिरफ्तार हो चुका था, किस कदर वो परेशानी में गिरफ्तार हो चुका था, किस कदर दुख की हालत में वो गिरफ्तार हो चुका था। और फिर उसको किस कदर जो है वो तन्हा रहना पड़ रहा था, अपने ख़ानदान को, अपने घराने को, सबको छोड़कर वीरानों में रहना पड़ता था। और कोई इंसान उसके करीब नहीं आ सकता था, उसे इजाज़त नहीं थी कि वो इंसानों के करीब आ सके, और उसे वीरानों में रहना पड़ता था। और वो किस कदर दुख की हालत में था। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का उस कोढ़ी को इस हौलनाक बीमारी से शिफा देने का अमल जो है वो हमें रूह को गुनाह से पाक करने के अमल की भी अलामत है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूहों को पाक करना चाहता है। यीशु मसीह हमें अंदर से पाक और साफ करना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही इसीलिए थे ताकि वो हमें गुनाह की गुलामी से, गुनाह के जुए से, गुनाह के बंधन से, इस दबाव से हमें रिहा करवा सकें। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि वो हमें गुनाहों की गुलामी से जो है वो रिहाई बख्श दें। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम बनी नौ इंसान को उनके गुनाहों की गुलामी से छुड़ाया है, बचाया है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि वो कोढ़ी शख्स जिसको जहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह जिस इलाके में थे तो वहाँ पर सिर्फ वो ही अकेला एक कोढ़ी शख्स नहीं था, बल्कि इस कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला और भी बहुत से लोग वहाँ पर कोढ़ी मौजूद थे। लेकिन इस एक शख्स की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब वो इस कोढ़ में मुब्तला हुआ, और यकीनन उसने खुदावंद यीशु के बारे में सुना होगा, उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जाना होगा, उसे पता चला होगा। भीड़ में इतने लोग हर रोज़ शिफा पा रहे थे, हर रोज़ लोग बीमारियों से आज़ाद हो रहे थे, तो उस तक भी ये बात पहुंची। और जब उसने इस बात को सुना तो उसके लिए बहुत सी रुकावटें उसकी ज़िंदगी में थी कि वो वहाँ यीशु तक नहीं पहुँच सकता था। उसे इजाज़त नहीं थी कि वो भीड़ में यीशु के करीब आ सके, उसे इजाज़त नहीं थी कि वो ऐसे इलाके में दाखिल हो, बल्कि उसे यहाँ से दूर रहने का हुक्म दिया गया था। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने हर तरह की शर्मिंदगी को, हर तरह के दबाव को, हर तरह की नफ़रत को, हर तरह की लोगों की धुतकारे जाने को उसने रद्द करते हुए, उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए उसने एक मुसम्मम और मजबूत और पुख्ता इरादा किया। उसने ऐसा वो मजबूत इरादा किया कि वो यीशु के पास जाएगा, वो यीशु मसीह से मिलेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है, वो खुदावंद यीशु की ज़ात ही है जो उसे तमाम गुनाहों से, उस बीमारी से, उस तकलीफ़ से, उस दर्द से, उस दुख से जो है वो निकाल सकती है।
और मेरे अजीज़ों, वो शख्स जो था उन सारे हालात में, उन सारी तकलीफ़ों में से गुज़रता हुआ, उनको पीछे करता हुआ, उनको चीरता हुआ वहाँ से निकला, और वो उस भीड़ को अपने वीरानों में से निकल कर वहाँ भीड़ में, जहाँ पर रश था, जहाँ पर लोग हो सकते हैं देखकर उन्होंने से धुतकारा हो, से धकेला हो, से यहाँ आने से, यीशु के पास आने से मना किया हो, लेकिन उसने इन सारी बातों को छोड़ते हुए वो फ़ौरन यीशु के कदमों में गिर गया, वो यीशु के करीब आ गया और उसने उसको झुककर सजदा किया। और मेरे अजीज़ों, उसका यीशु के कदमों में झुक जाना, उसे सजदा करना और उसे कहना कि तू ही मुझे पाक साफ कर सकता है, वो इस बात को जाहिर करता है कि उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका यकीन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु की ज़ात पर था। वो जान चुका था, वो जान गया था कि यही वो ज़ात है, यही वो खुदावंद यीशु है जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे इस गहरे करब के मर्ज से छुड़ा सकता है। और मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास हर तरह की माफ़ी के लिए, शिफा के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए उसके करीब आएंगे, तो यकीनन वो हमेशा तैयार रहता है हमें छुड़ाने और बचाने के लिए। और मेरे अजीज़ों, यीशु के शागिर्दों ने, हो सकता है बहुत से लोगों ने वहाँ उसको मना किया हो, क्योंकि ऐसे शख्स को जिसको कोढ़ का मर्ज़, जो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला होता था, जब कोई शख्स उसको हाथ लगाता था तो वो नापाक हो जाता था, वो नजिस हो जाता था। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह का रवैया उसके साथ देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को उसे छूने का अमल जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात किस कदर पाक थी, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में किस कदर ताकत थी, कुव्वत थी, वो शिफा उसके बदन में, उसकी ज़ात में मौजूद थी कि वो शिफा उस कोढ़ के मर्ज़ जो मुब्तला जो आदमी था उसमें जारी हो गई, और वो शख्स कोढ़ के इस मर्ज़ से आज़ाद हो गया। और मेरे अजीज़ों, जैसे ही यीशु मसीह ने उसे छुआ, जैसे ही यीशु मसीह उसके करीब गए, तो यीशु मसीह जो खुदावंद यीशु है वो नजिस ना हुआ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी ने, खुदावंद यीशु मसीह की उस इलाही कुदरत ने, उसके अंदर मौजूद उस फितरत ने, उसके अंदर मौजूद उस शिफा के काम ने उस शख्स को उस मर्ज़ से जो था वो रिहा कर दिया। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह तो चाहता ही यही है कि वो हमें हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के दुखों से, हर तरह के गुनाहों से हमें धोए, पाक और साफ करे। और मेरे अजीज़ों, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने बहुत सी बीमारियों के लिए आए थे, और उन्होंने यीशु से बीमारियों की शिफा के लिए कहा। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ लोगों को यीशु मसीह ने फ़ौरन शिफा ना दी। लेकिन जब ये कोढ़ी शख्स जो था, जिसको कोढ़ था, जब वो यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह ने फौरी तौर पर उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक और साफ़ हो जा। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये वो अमल है जो यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि वो हमें पाक और साफ़ करे। वो हमेशा चाहता है कि वो हमें गुनाहों से छुड़ाए। वो कभी इस बात के लिए देर नहीं करता। जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो लोग उसके कदमों में आते हैं, जो चाहते हैं कि वो पाक और साफ़ हो जाएं, जो हर रोज़ पाक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो उनको फ़ौरन उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें पाक और साफ़ करने के लिए तैयार रहता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम गुनाह की हालत में होते हैं तो हम ऐसे होते हैं जैसे हम सड़े हुए हमारे ज़ख्म है। और इसके लिए ये साया उसका पहला बाब उसकी 5वीं से 6ठी आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम सर बीमार हैं और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फ़कत ज़ख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। मेरे अजीज़ों, जब गुनाह की हालत हमारी होती है, जब हम गुनाह में गिरफ्तार होते हैं, तो हमारी हालत ऐसी होती है कि कोई सेहत नहीं होती, हर तरफ घाव ही घाव, ज़ख्म ही ज़ख्म, नापाकी ही नापाकी होती है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हर उस शख्स को छुड़ाने के लिए, हर उस शख्स को बचाने के लिए तैयार है जो पाक और साफ़ होना चाहता है, जो अपने आप को पाक करना चाहता है, जो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने जब उसे छुड़ाया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आज़ाद किया। और फिर खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है, अगर हम यूहन्ना उसका पहला ख़त, यूहन्ना 5वां बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि और जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है।
मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुआफ़िक उससे मांगते हैं तो वो कभी देर नहीं करता। जब हम गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, जब हम अपने गुनाहों की गुनाह से खल्लासी की दुआ मांगते हैं, जब हम अपने आप को पाक साफ़ किए जाने की इल्तिजा और मिन्नत करते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो फ़ौरन आगे बढ़ता है, वो फ़ौरन हमें छू लेता है, वो फ़ौरन हमें हर तरह की नजासत से निकाल कर पाक और साफ़ कर देता है। और वो इस कदर पाक खुदा है, वो इस कदर पाक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है कि उसका इस दुनिया में आना ही इसलिए था कि वो हमें नजासत से हमें छुड़ा सके, नजासत को हमसे धो सके। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने फ़ौरन उसको शिफा बख्श दी। उसने कहा, यीशु मसीह के अल्फाज थे, यीशु मसीह ने इस अल्फाजों को हम पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में। यीशु ने जैसे ही उसे देखा, उसने ये अल्फाज बोले, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जा। और फ़ौरन कोढ़ से पाक व साफ़ हो गया। जैसे ही यीशु ने उसको देखा, यीशु ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं चाहता हूँ। वो हमेशा चाहता है कि वो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाए। वो हमेशा चाहता है कि हम पाक और साफ ज़िंदगी बसर करें। वो हमेशा चाहता है कि हम अपने गुनाह वाली फितरत को छोड़कर आज़ाद हो जाएं। और उसने उस शख्स की ज़िंदगी में, उस कोढ़ी की ज़िंदगी में भी उससे ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक और साफ़ हो जा। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दी, खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दी। और यीशु मसीह ने हमारी बदकारियों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने हम अपना नरम और मुलायम जुआ हमें दिया। और उसने कहा कि तमाम बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज दुनिया जो गुनाह का बोझ उठाए हुए है, वो लोग जो गुनाह का बोझ उठाए हुए हैं, आज उनके पास मौका है कि वो यीशु के कदमों में इस शख्स की मानिद झुक जाएं, इस शख्स की मानिद इकरार करें कि खुदावंद यीशु सिर्फ तेरी ही ज़ात है जो मुझे तमाम गुनाहों से छुड़ा और बचा सकती है। कि खुदावंद यीशु सिर्फ तेरी ही ज़ात है जो मुझे मेरे तमाम गुनाहों से रिहाई बख्श सकती है। और कोई ज़ात नहीं, और कोई हस्ती नहीं, और कोई शख्स नहीं जो आपके गुनाहों को हमेशा के लिए आपसे अलग कर सके, आपकी ज़िंदगी से धो डाला, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जैसे ही वो शख्स जिसने उस कोढ़ से रिहाई पाई, जिसने उस बीमारी से शिफा पाई, और यहाँ फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने से फ़ौरन यीशु ने से कहा कि जाकर अपने तई जो है वो काहिनों को दिखा। क्योंकि मेरे अजीज़ों, उस वक्त जो काहिन थे वो इस बात की तस्दीक करते थे, जिस शख्स में ये मर्ज़ ज़ाहिर होता, उस शख्स को काहिन जो थे वो जांच पड़ताल करते, उस शख्स को चेक किया जाता और फिर काहिन उस बात का ऐलान करते कि इस शख्स को जो है वो कोढ़ है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने उस कोढ़ी शख्स को कहा कि अपने तई काहिन को दिखा, और उसका यीशु मसीह ने इसलिए उसे ऐसा कहा ताकि वो फ़ौरन काहिनों के पास जाए और काहिन इस बात की तस्दीक करें कि हाँ, इसे यीशु मसीह ने शिफा बख्श दी है, इसके बदन से कोढ़ जो है वो जा चुका है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा ताकि वो काहिन जो है वो उसको चेक करें, उसकी पड़ताल करें, उसकी जांच करें और इस बात का ऐलान करें कि हाँ, ये शख्स इस मर्ज से जो है वो आज़ाद हो चुका है। और खुदावंद यीशु ने कहा कि जा जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करें। जब हम अपने गुनाहों से, गुनाह की गुलामी से जब रिहाई पा जाते हैं, तो ज़रूर है कि हम अपनी नज़रें, अपने बदन, अपना आप, अपनी ज़िंदगियां मुकम्मल तौर से खुदावंद के लिए पेश कर दें और शुक्रगुज़ारी करते रहें। और हमारी ज़िंदगियों में जब लोग हमसे मुलाकात करें, जब लोग हमसे मिलें, तो वो जब हमें चेक करें, हमारी जाँच पड़ताल करें, तो वो इस बात का ऐलान करें, वो इस बात की गवाही दे कि हाँ, ये गुनाह से धुले हुए लोग हैं, हाँ, इनको यीशु ने छुड़ाया है, इनको यीशु ने बचाया है, ताकि आपकी ज़िंदगियां उनके लिए गवाही ठहरें। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि आप यीशु के पास आ जाएं उस कोढ़ी की तरह और अपनी ज़िंदगी से गवाही दें और अपने बदनों से खुदावंद के नाम को जलाल दें, ताकि वो शिफा का काम जो गुनाह के धोए जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में जारी हुआ है, वो आपके किरदार से वो जाहिर हो और आप कौमों के लिए गवाही ठहरें, आप यीशु के नाम को जलाल देने वाले ठहरें। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को कोढ़ से रिहाई बख्शी, उस शख्स को छुड़ा लिया, उस शख्स को बचा लिया। और खुदा की हमेशा ये मर्जी है। और अगर हम मत्ती उसका 11 बाब उसकी 28 से 29 आयत को पढ़ें, तो अगर हम कलाम के इस हिस्सा को पढ़ें तो इससे हम
जानते हैं कि खुदावंद हर बशर से हम कलाम है, और खुदावंद तमाम बनीनो इंसान के लिए, तमाम बनीनो इंसान से ये चाहता है कि जितने मसाइब और परेशान और दुख की हालत में हैं, जो गुनाह की हालत में हैं, जो दुख उठा रहे हैं, वो उसके कदमों में आ जाएं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी बुलाता है, वो आज भी छुड़ाता है, और वो चाहता है कि आप उस कोड़ी की मानिंद इस बात का इकरार करें। आप उस पाक साफ किए जाने के लिए अगर इस गुनाह के बोझ के तले हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दबाव में हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाएं। सिर्फ वही आपकी तसल्ली है, वही आपकी नजात है, वही आपके गुनाहों का कुफारा है, वही आपके गुनाहों को धोने वाला है, वही आपको अब्दी ज़िंदगी देने वाला है। और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है, और खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां पाक ज़िंदगी बसर करें। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो है वो गुनाह की हालत से बाहर निकल आएँ। इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, आज भी आपके पास वक्त है, आज भी आप तक ये खबर पहुंच चुकी है। अगर आप इस बात को जान चुके हैं कि यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकता है, तो देर मत कीजिए। उस कोड़ी की तरह हर रुकावट को, हर बात को रद्द करते हुए यीशु के कदमों में आ जाएं, और उस कोड़ी की माने जिससे ये मर्ज लहक था, आप झुक जाएं उसके कदमों में और कहें कि सिर्फ है खुदावंद यीशु, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे पाक और साफ कर सकता है। और वो तो तैयार है आपको पाक और साफ करने के लिए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और मेरे अजीज़ों, हर रोज़ आप इस ज़मीन पर इस बात को कभी मत भूलें, इस बात को इस ज़मीन पर जब ज़िंदगी गुजारें तो याद रखें कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम आर्जी तौर पर इस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के साथ चलते रहें, खुदावंद में कायम रहें, खुदावंद में मसरूर रहें, और उसमें क्योंकि उस जैसी तसल्ली कहीं और नहीं, उस जैसा इत्मीनान कहीं और नहीं, उसमें रहते हुए वो खुशी कहीं और नहीं। खुदावंद आप सबको अपनी तसल्ली इत्मीनान से भरे, और बहुत सारे लोगों को नजात का जो पैगाम पहुंच रहा है, वो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हुए खुदावंद यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में मैं फिर आपसे यही कहूँगी, this world is not our home. God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.